जय जिनेन्द्र। भैया जी वंदना। प्रारंभ करो भैया जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप तो बोलिए। किसी ने कहा है कि आदमियों के जंगल है, वन तो सब वीरान है और भीड़ है मनुष्यों की, बहुत कम इंसान है। वास्तव में ऐसे ही इंसानों में महापुरुष, महान व्यक्तित्व के धनी हमारे आचार्य भगवान। कम शब्दों में मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा। भैया जी, जब 2011 में हमें कैंसर हो गया, हमने आचार्य भगवान 2011 में शायद डोंगरगढ़ में थे, हम उनके पास पहुंचे। हमने अपना पूर्ण जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, ऐसा हमने संकल्प कर लिया था कि हम आचार्य भगवान के श्री चरणों में ही बिताएंगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब आपका जीवन शेष रहा है, कुछ ही दिनों के आप मेहमान रह गए हो, आपकी लास्ट स्टेज है कैंसर की। तो भैया जी, हम जब आचार्य भगवान के श्री चरणों में पहुंचे डोंगरगढ़, बड़ी मुश्किल से नंबर लग पाया उनके पास जाने का। भैया जी, जब आचार्य भगवान के पास हम पहुंचे डरते हुए, पहली बार आचार्य भगवान का समीपस्थ मिला, आचार्य भगवान के पास जाने का मौका मिला। भैया जी, जब हम गुरु जी के पास पहुंच करके हमने अपनी बात रखी, गुरु जी कुछ पढ़ रहे थे, निगाहें नीचे थी उनकी। हमने कहा कि गुरु जी, मैं आशीष आरोन से, मुझे कैंसर हो गया है गुरु जी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। सो गुरुवर, मैंने अपना शेष जीवन आपके श्री चरणों में बिताने का निर्णय किया है। जब भैया जी गुरु जी सुनते रहे और अचानक गुरु जी ने अपनी निगाहों को उठाया और हमारी तरफ देखा, हमारे रोम रोम रोमांचित हो गए भैया जी। जब गुरु जी ने हमारी ओर देखा और गुरु जी ने इतना ही कहा मुस्कुराते हुए, नाम क्या है आपका? मैंने कहा कि गुरु जी आशीष। तो उन्होंने कहा देखते हुए, गुरु जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही मधुरता के साथ एक नम, ऐसा लगा कि मानो एक मुर्दे में शायद उनने जीवन फूंक दिया था। उन्होंने कहा कि आशीष नाम है, जाकर के अपने नाम को सार्थक करो। गुरुजी के ऐसे आशीष फलित हुआ गुरु जी का। आज 2024 है, तब से आज तक मुझे बुखार तक नहीं आया, छोटा सा फीवर भी कभी नहीं आया। ऐसा गुरु का आशीष है, आज तक मैं जीवंत हूँ, उन्हीं की कृपा है। गुरु के पावन श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए यही भावना रखता हूँ कि हे गुरुवर, आप जहाँ भी हो, निश्चित ही आप सुखी हैं और आपका भविष्य भी उज्जवल है। और प्रभु से यही प्रार्थना कि हे भगवान, हमारे गुरु का जो लक्ष्य था, उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं पावन भावनाओं को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी से सादर जय जिनेन्द्र और सभी गुणीजनों को वंदना, वंदन। भैया जी वंदना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत छोटे से शब्दों में, चंद शब्दों में आपने अपने जीवन की सारी कथा, व्यथा और जीवन की जो आपने लक्ष्य को, जो आपने हासिल किया है, उपलब्धि को, उसको आपने सामने रखा है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि जिनकी एक बात ही काफ़ी है, जिनकी एक बात ही काफ़ी है, उनकी एक मुलाकात ही काफ़ी है। उनका आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहना, अन्यथा उनके चरणों की धूल ही काफ़ी है। ऐसे महान ऋषिराज के बारे में सब